हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी स्ट्राइक में। तो आज है हमारा मैथ और मैथ में है परिमेय संख्याओं में गुणन तथा भाजन के प्रगुण। इससे पहले वाले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के जो योग था उसके प्रगुण पढ़ चुके थे और इस वाले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का जो गुणन और भाजन है आज हम उसके प्रयोग पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो गुण हैं ये परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण हैं। जो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो उसका जो गुणनफल आता है तो उसमें ये जो प्रगुण हैं गुण हैं ये होते हैं। तो चलिए पहला गुण क्या है, संवरक गुण। यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं तो a/b इंटू c/d मतलब जो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो जो इनका गुणनफल होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। यही हमने जो योग का गुण था उसमें भी यही पढ़ा था कि जब दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो जो परिमेय संख्या आती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। वही इसमें है। दूसरा है क्रम विनिमय का गुण। यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हों तो a/b इंटू c/d कह लो या बराबर है c/d इंटू a/b के। मतलब अगर इनका क्रम परिवर्तित कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वाला जो गुण था वो हमारा जो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं योग का गुण, उसमें ये था। चलिए तो तीसरा गुण है साहचर्य का गुण। और ये साहचर्य का गुण भी उसमें योग के प्रगुण में था और इसमें भी है। तो यदि 1/b c/d तथा e/f तीन परिमेय संख्याएं हों तो a/b इंटू c/d एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद e/f का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर a/b का बाद में करो c/d और e/f का मल्टीप्लाई पहले कर लो। तो जो हमारा भागफल जो हमारा गुणनफल आएगा वो एक ही होगा। मतलब जो ये साहचर्य का गुण ये कहता है कि परिमेय संख्याओं को किसी भी समूह में गुणा करने पर उनका जो गुणनफल होता है वो समान ही रहता है। गुण नंबर 4 है गुणात्मक प्रतिलोम। यदि a/b एक परिमेय संख्या हो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा। मतलब जैसे 2/3 कोई परिमेय संख्या है तो अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो 3/2 होगा। और इसमें ये गुणात्मक प्रतिलोम है। और ऐसा ही जब योग का गुण पढ़ रहे थे तो उसमें योगात्मक प्रतिलोम था जिसमें अगर 2/3 है तो माइनस का 2/3 हो जाता था। तो चलिए गुणात्मक तत्समक। यदि a/b एक परिमेय संख्या हो तो a/b इंटू 1 जो होगा वो a/b के बराबर होगा। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है उसमें अगर 1 का गुणा करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगी। ये तो सबका रूल ही होता है। जैसे 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 तो 3 ही आया है ना, इसीलिए। उसके बाद ये हो गया गुणात्मक तत्समक। इसके बाद है गुण 6 शून्य से गुणा। अगर किसी परिमेय संख्या का सबको पता है, परिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसका 0 से गुणा कर देंगे तो 0 ही आएगा। वही इसमें लिखा है कि a/b एक परिमेय संख्या है तो a/b इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसके बाद है गुण 7 गुणन पर योग का वितरण नियम। जब कभी ऐसा गुणा होता है और जिसमें बीच में प्लस लगा होता है तो उसमें जो कॉमन चीज मिलती है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो इसको कहते हैं गुणन पर योग का वितरण नियम। जैसे a/b गुणा किया c/d प्लस e/f में और इसको सेपरेट करके ऐसे लिखेंगे a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। तो इसमें a/b और a/b दोनों में ही कॉमन मिल रहा है इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे। तो इसका और इसका जो गुणनफल आएगा वो समान ही रहेगा। तो इसको कहते हैं गुणन पर योग का वितरण नियम। तो आशा करता हूँ कि आप ये सातों गुणों को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए, और जब परिमेय संख्या का भाग करते हैं तो जब भाग करते हैं तो उनमें ये सातों गुण तो नहीं अपनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 3 अपनाए जाते हैं। कौन सा? संवरक गुण, कि अगर दो परिमेय संख्याओं का भाग होगा तो जो आएगी वो भी परिमेय संख्या होगी। क्रम विनिमय गुण नहीं अपनाया जाता है। साहचर्य का गुण भी नहीं अपनाया जाता है। और जो गुणात्मक प्रतिलोम है ये भी नहीं अपनाया जाता है। और जो हमारा गुणात्मक तत्समक है वो भी नहीं अपनाया जाता है। शून्य से गुणा अपनाया जाता है कि जब शून्य से गुणा करेंगे तो इन्फिनाइट आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है।
चलिए तो सवाल लेते हैं 5/13 गुणे 26/35। तो चलिए एक बार इसको लिखते हैं 5/13 इंटू 26/35। अब ये देखिए 5 से 35 कट रहा है कैसे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7। तो इसका आंसर आ गया 2/7। ये देखिए, तो ये हमारा हुआ पहला सवाल। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं -25/39 गुणे 13/10। तो -25/39 गुणे 13/10। तो ये देखिए हमेशा ऊपर और नीचे वाला कटता है, तो ये 13 से जाएगा, 13 एकन 13, 13 तिया 39 और ये 10 और 25 5 से जाएंगे दोनों, तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। तो ये -5 है, -5 का 1 में गुणा होगा तो -5 और 3 का 6 में होगा, 3 का 2 में होगा, तो 3 2 जा 6 आ गया। तो ये है इसका आंसर। तो इस प्रकार ये कुछ गुणा किए जाते हैं। तो चलिए अब भाग कैसे किया जाता है परिमेय संख्याओं का ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने भिन्न ली है -5/18 डिवाइडेड बाई 10/27। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली संख्या ऐसे ही लिख लेंगे -5/18 और जो ये भाग का साइन है इसको गुणा में बदल देते हैं और ये संख्या है 10/27 इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं, मतलब व्युत्क्रम लिख देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं। मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 10/27 का 27/10। और इसके बाद अब जैसे गुणा किया जाता है वैसे ही इसको सॉल्व कर देते हैं, बस इसमें इसका व्युत्क्रम करना होता है। तो अब देखिए ये 5 है, 5 और 10 कटेगा ना, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और ये जो है ये कट रहा है 9 से, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो ये 3 एकन 3 -3 और 2 दूनी 4 -3/4 ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार भाग किया जाता है। चलिए कुछ इस प्रकार परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग किया जाता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।